जी महाराज जी ने भी वर्णन किया है कि भोजन के समय साधक सावधान रहे, हाथ पैर धोए, सावधानी पूर्वक भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश का चिंतन करते हुए, फिर जैसे प्रसाद रखा है तो 2-4 मिनट तो कीर्तन करना ही चाहिए। एकदम नहीं आते ही एकदम टूट पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भोजन थाल में आया तो 2-4-10 बार अपने आचार्य गुरु का स्मरण करे, नाम कीर्तन करे, जय जयकार करे, प्रणाम करे, फिर भगवत चिंतन पद चिंतन करते हुए प्रसाद पाए। इसका बड़ा महत्व है। ये जो बुद्धि भ्रष्ट है उसका कारण यही है। वो सब जूता पहने वैसे पशु की तरह ऐसे अपवित्र आहार, अपवित्र दृश्य देखते हुए, अपवित्र चिंतन करते हुए, तो 24 घंटे वही अपवित्रता छाई रहती है। भोजन के समय कबहू क्रोध न करे, क्रोध युक्त भोजन करीबे पे वो विष बन जाए है, जो शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा करे है। आप गुस्सा जा रहे, प्रसाद पा रहे, गुस्सा से जल रहे हो, गाली देते जा रहे, लड़ते जा रहे, भोजन नहीं। अगर गुस्सा है तो भोजन रख दो, थोड़ी देर पहले गुस्सा को शांत कर लो, फिर बहुत प्रसन्न मुद्रा में भगवत स्मरण करते हुए, हाथ पैर धोकर, मुख धोकर, पवित्र भाव, ये 24 घंटे के लिए हम खुराक तैयार कर रहे हैं अपने भजन की। भोजन बहुत सावधान। देखो कितना पहले पूर्व जन प्रसाद पाते, भूमि पर, पवित्र भूमि पर, जैसे गाय आदि के गोबर से लीप करके, कभी पंगत भी होती तो ऐसे टाट पट्टियां बिछा दी गई और जल छिड़का हुआ है, खूब नाम कीर्तन, जय जयकार, बहुत सावधानी पूर्वक। तो भोजन से क्या होते हैं? विचार पवित्र होते, विचार पवित्र होते तो जितेंद्रियता, संयम, ये स्वाभाविक होता है। जब कोई काम क्रोध से दूषित विचार से युक्त होकर भोजन पावे है तो रक्त हो दूषित हो जाए है, फिर तभी ये कई प्रकार के दोष साधना में प्रकट हो जाते हैं, स्वप्न आदि दोष और कई भी दोष। अगर आप गलत चिंतन करते हुए भोजन पा रहे हैं तो रक्त दूषित हो गया, तो अब परिणाम उसका फिर गलत ही होगा। और भगवत असमर्पित कभी आहार न करें, अर्थात कभी अमनिया न पावें। जो प्रभु को भोग नहीं लगाया गया वो कभी नहीं पाना चाहिए, और प्रभु को भोग लगा हुआ भी सीमित केवल भूख मिटाने के लिए पावें। श्रवण, भगवत चरित्र सुननो, संतन के चरित्र सुननो, काहू की प्रशंसा होती हो तो जरूर सुननो, काहू की निंदा होती हो तो तत्काल कान में अंगुली डाल लेनो, किसी की भी निंदा हो रही हो। अश्लील गाने न सुननो, अश्लील बातें न सुननो, अपनी प्रशंसा न सुननो। जो पाप लागे है पर निंदा करीबे में, वाही पाप लागे है अपनी प्रशंसा करीबे में। जो पाप लागे है पर निंदा सुनवे में, वाही पाप लागे है अपनी प्रशंसा सुनवे में। ध्यान दीजिए, जो पाप लागे है पर निंदा करीबे में, वाही पाप लागे है अपनी प्रशंसा करीबे में। जो पाप लागे है पर निंदा सुनवे में, वाही पाप लागे है अपनी प्रशंसा सुनवे में। याते सावधान, भगवद वाक्य सुनिबो, ये खंडन मंडन की बातें न सुनिबो। अनावश्यक सुनने से अपने श्रवणेंद्रिय को बचाओ। जोर जोर भगवान नाम उच्चारण करो, जहां गलत वार्ता हो रही हो वहां से भागो। अपने कानों को मूंद लो, कभी अपनी प्रशंसा न सुनो, कभी अपनी प्रशंसा न करो। दूसरों की प्रशंसा हो रही हो तो ईर्ष्या त्याग करके सुनो। भगवत भाव में चलने के लिए ये पूज्य पंडित बाबा जी के अमृतमय वचन है, इनका श्रवण करो, मनन करो, आचरण में उतारो, तो इसी जीवन में लाडले प्रियालाल के दर्शन हो जाएं, उनके श्रीअंग की सेवा मिल जाए, उनसे प्रेम हो जाए। यही जीवन का सार है। शेष चर्चा